बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस वाई की 5 प्लस x माइनस वाई की 5। हम जो पहले सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें एक ही वैल्यू आ रही थी, जिस तरह x प्लस वाई है उसकी पावर 5। अब इसमें दो वैल्यूज़ हैं और हमने उसको एडअप करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक पे बाइनोमियल फार्मूला पुट करेंगे, फिर दूसरे पे करेंगे, तो फिर हम इसको एंड पे ऐड कर लेंगे। तो बाइनोमियल फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी की पावर n, ये इक्वल होता है n फंक्शन 0, a की पावर n माइनस 0 क्या आएगा, n आ जाएगा, और b की पावर 0 प्लस n फंक्शन 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस n फंक्शन 2, a की पावर आ जाएगी n माइनस 2 और b की पावर फंक्शन का नीचे वाला हिस्सा 2। इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा जब तक n फंक्शन n नहीं हो जाता। n फंक्शन n, a की पावर 0, n माइनस n 0 और b की पावर n आ गई। अब क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई की पावर 5, इसको आपने लिख लेना है बाइनोमियल फार्मूला के अकॉर्डिंग। वो है 5 फंक्शन 0, x की पावर 5 माइनस 0 5 और y की पावर आ गई 0। 5 फंक्शन 1, x की पावर 5 माइनस 1 4 और y की पावर 1। 5 फंक्शन 2, x की पावर 5 माइनस 2 3 और y की 2 आ गई। इसी तरह 5 फंक्शन 3, x की पावर 5 माइनस 3 2 और y की पावर 3। 5 फंक्शन 4, x की पावर 5 माइनस 4 1 और y की पावर 4। 5 फंक्शन 5, x की पावर 0 5 माइनस 5 0 और y की पावर 5 आ गई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई, अब हमने 5 फंक्शन 0 लेना है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और अब हमने लेना है 5 फंक्शन 0। 5 फंक्शन 0 कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, आपने 5 प्रेस करना है। 5 प्रेस करने के बाद ये ऊपर बटन पे लिखा हुआ है NCR, इसको प्रेस करें तो आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा C। फिर जो फंक्शन जिसका लेना है वो आपने प्रेस करना है। 0 प्रेस किया तो हमारे पास आ गया 1। 5 फंक्शन 0 1, x की 5 एज इट इज़, और किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। y की पावर 0 इक्वल आ जाएगी 1 के। 5 फंक्शन 1, ये इक्वल होता है 5 के, x की 4 और y की 1 आ गई। 5 फंक्शन 2 10 के इक्वल होता है, x क्यूब और y स्क्वायर आ गया। 5 फंक्शन 3 10 x स्क्वायर y क्यूब एज इट इज़ आ गया। 5 फंक्शन 4, ये 5 के इक्वल होता है, x और y की 4 आ गया। 5 फंक्शन 4 1 के इक्वल होता है, और किसी भी डिजिट की पावर 0 हो और वो इक्वल होती है 1 के, और y की 5 ही आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, x की 5 आ गया। 5 को x की 4 y से मल्टीप्लाई किया तो 5x की 4 y। 10 को x क्यूब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 10x क्यूब y स्क्वायर, और 10 को x स्क्वायर y क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 10x स्क्वायर y क्यूब। 5 को x y की 4 से किया तो 5x y की 4 आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, y की 5 से किया तो y की 5 आ गया। इसको हमने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह सवाल का दूसरा हिस्सा x माइनस वाई की 5 को अब हम बाइनोमियल फार्मूला से सॉल्व करेंगे। 5 फंक्शन 0, x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 0 आ गई। 5 फंक्शन 1, x की पावर 4 5 माइनस 1 कितना होता है 4, और माइनस वाई की पावर आ जाएगी 1। 5 फंक्शन 2, 5 माइनस 2 x की पावर आ गई 3 माइनस वाई की 2। 5 फंक्शन 3, x की पावर आ जाएगी 5 माइनस 3 2 और माइनस वाई की पावर आ गई फंक्शन का नीचे वाला हिस्सा क्यूब। 5 फंक्शन 4, x की पावर 5 माइनस 4 1 और माइनस वाई की पावर आ गई 4। 5 फंक्शन 5, x की पावर 0 5 माइनस 5 0 और माइनस वाई की पावर आ जाएगी 5। हमने 5 फंक्शन 0 लिया, वो इक्वल होता है 1 के। x की 5 और माइनस वाई की पावर 0 वो 1 के इक्वल।
फाइव फंक्शन 1 लिया वो आया इक्वल 5 के x की पावर 4 आ गई और माइनस वाई। 5 फंक्शन 2 10 के इक्वल होता है x का क्यूब एज इट इज़ आ गया, माइनस वाई का स्केयर लिया तो y का स्केयर हो गया। 5 फंक्शन 3 10 के इक्वल होता है x का स्केयर और माइनस वाई की पावर 3 थी तो वो माइनस वाई का क्यूब आ गया। 5 फंक्शन 4 5 के इक्वल होता है x की पावर 1x और माइनस वाई को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो y की 4 आ गया। 5 फंक्शन 5 1 के इक्वल होता है, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के, वो भी 1 आ गया। माइनस वाई को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। अब 5 फंक्शन 0 जो है, एक मिनट, अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो x की 5 आया, 5x की 4 माइनस वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस 5x की 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्केयर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 10x क्यूब वाई स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस 10x स्केयर वाई क्यूब आ गया, प्लस 5x y की 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस वाई की 5 से किया तो माइनस वाई की 5 आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x प्लस वाई की 5 की भी आ चुकी है और x माइनस वाई की 5 की भी। हमने इसको कह दिया था ये इक्वेशन 2 है और इसको कह दिया था इक्वेशन 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने पहले ये वाली वैल्यू लिखी x की 5 प्लस 5x की 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्केयर प्लस 10x स्केयर वाई क्यूब प्लस 5x y की 4 प्लस y की 5। फिर हमने ये वाली वैल्यू लिखी x की 5 माइनस 5x की 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्केयर माइनस 10x स्केयर वाई क्यूब प्लस 5x y की 4 माइनस y की 5। अब कुछ वैल्यूज़ कट हो रही थी, 5x की 4y 5 माइनस के 5x की 4y से कट हो गई, प्लस 10x स्केयर वाई क्यूब जो है वो माइनस 10x स्केयर वाई क्यूब से कैंसिल, माइनस वाई की 5 प्लस वाई की 5 से कैंसिल हो गई। अब हमारे पास वैल्यू बची x की 5 प्लस x की 5, ये हो गया 2x की 5, फिर 10x क्यूब वाई स्केयर प्लस 10x क्यूब वाई स्केयर 20x क्यूब वाई स्केयर और 5x वाई की 4 प्लस 5x वाई की 4 10x वाई की 5 आ गया। ये 10x वाई की 4 ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सब को समझ आ गई होगी, इसको बार बार करना है।